रावण कह रहा है कि खरदूषण सम मोहि बलवंता। रावण की तरह बलवान थे खरदूषण। दो भाई थे जिनके यहां सूपनखा रहा करती थी। खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण बोले खरदूषण को मार दिया राम ने, ये पक्का भगवान है। पक्का क्या है? अब जब रावण ने मान लिया कि ये भगवान है, तो रावण ने समाज के आगे स्वीकार क्यों नहीं किया, सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? अच्छा आप बताओ, आपने मान लिया कि आपकी गलती है, अंदर से आपको पता है कि आपकी गलती है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है समाज के आगे कि आप गलत हैं। बताओ क्यों? रावण ने खुद तो जान लिया कि राम भगवान है, लेकिन समाज के आगे वो नतमस्तक होने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? कारण बताओ आप। रावण को किसने नहीं झुकने दिया भगवान के आगे? किसने? हाँ, रावण को पता तो चल गया कि राम भगवान है, खरदूषण को मार दिया है, बाली को मार दिया है इन्होंने। बाली तो मुझे कांख में दबाया था ना 6 महीने। बाली ने तो रावण को कांख में दबाया ना 6 महीने। तो रावण को कन्फर्म तो हो गया कि राम कोई सामान्य नहीं है, ये भगवान। लेकिन घमंड, अभिमान ऐसा, मैं कैसे झुक जाऊं? इसलिए कहता हूं कि भगवान के आगे कभी अभिमान ना रखना। रावण आज घर घर पूजता यदि रावण राम की शरण में चला जाता तो। रावण जैसा योद्धा, रावण जैसा नीतिज्ञ, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा राजनीतिज्ञ कौन होगा? लेकिन अभिमान के कारण झुका नहीं। राम मिल गए रावण को, लेकिन वो पहचान ही नहीं पा रहा। इसलिए कहता हूं कि अपना अभिमान जब तक किनारे नहीं रखोगे, अब तुम कहते हो ये पत्थर है, ये तुम नहीं कह रहे हो, ये तुम्हारा अभिमान कह रहा है कि ये तो पत्थर है, भी भगवान थोड़ी है। हम पत्थर में थोड़ा माथा झुकाएं। आजकल के पढ़े लिखे माँ बाप से क्या कहे, मैया तू पागल है, ये पत्थर को प्रणाम कर रही है, पत्थर को भोग लगा रही है, पत्थर को माला चढ़ा रही है। ये वो बच्चा नहीं बोल रहा है, उसके भीतर अभिमान जाग गया है जो उसे झुकने नहीं दे रहा है। रावण के अभिमान ने रावण को झुकने ही नहीं दिया। आपको घमंड आ जाए तो आप झुकते नहीं है फिर। इसलिए अपना अभिमान किनारे रखिए, और भगवान आपको मिल चुके हैं, अब बस पहचान लीजिए कि कौन है वो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने, सुन लो कान खोलकर, भगवान तुम्हें बांसुरी बजाते हुए मिलेंगे सामने। आज तुम्हारे सामने भगवान बांसुरी बजाते हुए आ भी जाएं तो तुम कहोगे ये तो नकली है, कोई होगा सच धज के आ गया। आज तुम्हें भगवान मिलना चाहें तो बताओ तुम भगवान को किस रूप में स्वीकार? तुम्हें लगेगा हाँ आकाश में उड़ता हुआ खड़ा रहे, हम जान जाए हाँ ये भगवान है। जमीन में चलता हुआ तुम्हें मिल जाए ना, तुम मानने को तैयार नहीं हो कि ये भगवान है। तुम्हारी कल्पना है कि आकाश में उड़ता हुआ दिखे, सामने आकर ऊपर खड़ा हो जमीन से, तब माने हाँ ये भगवान है। यदि तुम्हें कोई जमीन में चलता हुआ मिल जाए और वो कहे कि जी मैं भगवान हूं, आप नहीं मानोगे। क्योंकि आपने जो भगवान की अवधारणा बना रखी है, वो अवधारणा ही, जिस तरह की आपने बनाई है वो अवधारणा ही गलत है।
भगवान कोई आकाश में प्रकट होके नहीं मिलते कि ऊपर खड़े हैं और आपने देख लिया। भगवान मिलते हैं आपके पास आकर, आपकी माँ के रूप में, आपके पिता के रूप में। कोई दीन, कोई दुखी, कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई जरूरतमंद। जब कोई भूखा प्यासा जरूरतमंद आपके पास आए तो समझ लो कि इस रूप में भगवान ही आए। क्यों जी? भगवान कोई चक्कर लेके तो प्रकट ना होंगे आपके सामने। इसलिए भगवान को हर रूप में देखना चाहिए। इंसानों के रूप में भी भगवान को देखो। भगवान को कैसे देखें, कहां देखें, कितना देखें? आओ हम इसकी भी आपको एक बात बता दें। ऐसा है कि भगवान ना बाहर का सब्जेक्ट है ही नहीं। आपने पिक्चर तो देखी होगी, मूवियां वहां जाके सिनेमा घरों में, थिएटरों में देखी। प्रोजेक्टर होता है ना, उसके द्वारा क्या होता है, पीछे से कि लाइट जाती है पर्दे के ऊपर। जहां मूवियां चलती हैं बड़े बड़े सिनेमा घरों में, वहां पे क्या होता है, पीछे से ना एक सफेद पर्दा होता है व्हाइट कलर का। उस पर्दे पे पीछे से क्या जाता है, एक प्रकाश जाता है, एक रोशनी जाती है, और वो एक पिक्चर के रूप में, चित्र के रूप में हम सबको प्रतीत होती है। बात सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ, प्रोजेक्टर तो 25-30 हजार रुपए का मिल जाता है बाजार में, 40-50 हजार का मिल जाएगा बढ़िया। आप घर पे ले आना। अभी हम लोगों ने विद्यार्थियों के लिए एक प्रोजेक्टर लगाया था कुछ दिनों के लिए। तो क्या हुआ, हमने वो प्रोजेक्टर को ध्यान से देखा तो वो ना दीवार पे, यदि हम ना दीवार की तरफ कर दें तो दीवार पे चलने लगती थी। उसमें जो भी डालो आप, पिक्चर डालो या कुछ भी पढ़ाई का सिस्टम डालो, दीवार पे दिखने लग जाए। क्यों जी? बात सही है। आपकी पीठ में हम यदि उसको लाइट मार दें तो आपकी पीठ में पिक्चर चालू हो जाए। क्यों जी? बात सही है, हाँ या ना? छत में मार दी जाए तो छत में पिक्चर चालू। इसका मतलब ये है, ना तो दीवार में ना तो छत में पिक्चर है ही नहीं। पिक्चर है उसके भीतर, प्रोजेक्टर के भीतर है। वो जिस ओर देखता है उस ओर पिक्चर दिखती है। बात सही है? वो जिस ओर देखेगा, उसकी रोशनी जिस ओर जाएगी, उसकी रोशनी जहां जाके पड़ेगी वहां पिक्चर दिखेगी आपको। बात सही है? उसी तरह भगवान कहीं नहीं होते, आपके भीतर भगवान होते हैं। आपकी भक्ति की रोशनी, आंखों से आप जिस ओर भक्ति और प्रेम की दृष्टि से जिस ओर देखेंगे, भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे आपके लिए। सिंपल फंडा है ये। मैं भी तो, अच्छा ये बताओ, खंबा तो सबने देखा, खंबा तो बोलो, खंबा तो सबने देखा, पर खंबे को जब प्रहलाद ने देखा तो वो खंबा खंबा नहीं रहा। क्या हो गया बोलो? फिर प्रहलाद के पिता ने भी तो खंबा देखा, हिरण्यकश्यपु ने, ये खंबा है। लेकिन उस खंबे को जब प्रहलाद की उस दृष्टिकोण से देखा गया, प्रहलाद की भक्ति के उस प्रोजेक्टर से देखा गया, तो प्रहलाद की दृष्टि में वो खंबा नहीं था। क्या था? वो भगवान है। जबकि सामान्य अन्य लोगों के लिए वो क्या था? हाँ, खंबा है, पत्थर का खंबा है भाई। लेकिन खंबा है किसके लिए? जिसके भीतर भक्ति का प्रोजेक्टर नहीं है। जिस दिन भक्ति का प्रोजेक्टर भीतर आ गया और उस भक्ति के लेंस से आपने देख लिया, तो आपको हर खंबे में ईश्वर ही ईश्वर नजर आएंगे। फिर ये सवाल नहीं होगा कि मैं भगवान से मिली नहीं या मिला नहीं, ये सवाल खत्म हो जाएंगे। भगवान से मिलना बहुत कठिन नहीं है। प्रहलाद ने कहा कि खंबे पर भगवान है, लो प्रकट हो गए। एक संत जी थे, नाम था एकनाथ जी। क्या नाम था? एकनाथ जी। गंगोत्री से गंगा जल भरते हैं, कावड़ यात्रा, कंधे पे गंगा जल,
दोनों तरफ आगे पीछे कावड़ चली। गंगोत्री से जाना है रामेश्वरम, मतलब उत्तर से सीधा दक्षिण। गंगोत्री से गंगा जल भरा और चल पड़े एकनाथ जी। यात्रा पैदल है तो वर्षों लगेंगे। कितना समय लगा? वर्षों। स्वाभाविक है, पैदल आप चलिए उत्तर से दक्षिण, वर्षों लगेगा। एकनाथ जी की यात्रा स्टार्ट हुई, सालों लगे। सालों बाद वो मंदिर के समीप पहुंचे, पास, बिल्कुल मंदिर दिखने लग गया। मंदिर के बाहर एक गधा दिखाई पड़ा। कौन दिखा? गधा। गधा प्यास से तड़प रहा था, मंदिर के बाहर ही था।